हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। तो कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसमें से 30 क्वेश्चन करे थे। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। इस पार्ट 3 में भी हम 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 कर लिया था कंप्लीट, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। और जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो दिए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि 60 तक कर चुके थे हम कंप्लीट। इसके बाद 61 नंबर आगे देखते हैं। देखो, इसमें 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है ये। ठीक है। और उनके वर्गों का योग ये है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो इनमें से पहले ये बताओ आपको कि इन तीनों रेशियो में सबसे बड़ी संख्या 7 है। हाँ। तो 7 की वैल्यू ही तो हमें चाहिए। तो इसका मतलब है पहले ये जो रेशियो दिया गया है ये इनके वर्गों का योग ये दिया गया है आपके पास, और 7 की फिर वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू निकालने के बाद तो इस प्रोसेसिंग के 1 की वैल्यू निकालने से अच्छा है तो पहले हम ये ना चेक कर लें कि अगर 7 ही निकालना है तो 7 का मल्टीपल चेक कर लें। तो 7 का मल्टीपल देखो, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और सॉल्व भी करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49। इनको जोड़ोगे अगर तो पूरा कितना आ जाएगा? 25 है ये 9, 25 और 9 34, 34 और 49 जोड़ोगे 3 और 83। 83 की वैल्यू दी गई है आपके पास ये। और तुम्हें 1 की वैल्यू निकालनी है 83 से भाग करके और 7 से मल्टीप्लाई कराना है। ये प्रोसेसिंग है। तो हम ये प्रोसेसिंग तब करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन दिखें, क्योंकि हमारे पास 7 का ऑप्शन एक ही है। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है ये। ठीक है। उनका गुणनफल ये दिया है। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? इन दोनों संख्याओं का योग पहले देखो, 8 है। तो 8 का ही मान निकालना है आपको। तो इनके गुणनफल का योग ये है। अब या तो इनको गुणनफल पहले पहले एक बार हम 8 का मल्टीपल चेक करते हैं। 8 से ये नहीं कटता, 8 से ये नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, बी ऑप्शन करें। देखो, ऐसे अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका समय भी बचेगा और क्वेश्चन भी सही होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है। अदरवाइज ऐसे करते, 3x इंटू 5x बराबर 3375। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 5 या 15 यहाँ लिख रहे हैं। 5 या 15 x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 3375 है। ठीक है। यहाँ से 15 से काटोगे ये, तो 15 से काटने के बाद ये 225 आएगा। आपको कैसे पता 225? क्योंकि ये 3375 15 का क्यूब होता है, क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू 15 निकल आएगी। अगर x की वैल्यू 15 है तो 15 अट्ठे 120, 120 आंसर। देखो, ये प्रोसेसिंग हमें तब करनी है जब कोई ऑप्शन ना हो। तो ये प्रोसेसिंग आपको कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट। ठीक है। कंपटीशन है, लेवल हाई हो रहा है, दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। दो पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, अंकित मूल्य के अगर अंकित मूल्य 25 है और बेचने पर, यानी कि ये मान लिया हमने अंकित मूल्य, यानी कि एमपी अगर 25 है तो एसपी आ जाएगा
कितना बेचने पर हानि होती है, 16/25 बेचने पर हानि होती है। उसने ये नहीं कहा कितनी हानि होती है, पहले ये हानि होती है इतने पे बेचने पे। तो एस पी है पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है, तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यह है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य अगर 13 है और 9 में बेचा जाता है तो कितने की छूट दी गई है? 4 की। 4/13। 4/13 7 पॉइंट समथिंग होता है, तो इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। चलो करके देखें। 13×6 = 78, 13×7 = 91, 13×7 = 91, फिर 9 बचा 90, 13×6 = 78। फिर पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि आपका ये ऑप्शन जाएगा। मल्टीप्लाई 1/13 की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपके पास 1/13 का मान निकाल के यहाँ से हमने ऑप्शन ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। करना कुछ है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, हल्का सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में दिया गया है, यदि 3t बराबर 100 है और 5u और 7u बराबर ये दिया गया, टी यू वी का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 100/3। ठीक है, और इसका रेशियो ये निकल आएगा u/v बराबर 7/5। अब देखो, टी की वैल्यू ये है, ठीक है, और यू की वैल्यू ये है 7 और वी 5 है, तो ऐसे लिखेंगे 100/3 रेशियो 7/5। ये तीन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100, 21 और 35, 100, 21 और 35। नहीं आ रहा? अच्छा, ये 7 है, ये 5 है, तो u/v तो सही निकला है, टी यू भी पूछ रहा है। आपका आंसर आएगा 100, 21 और 35, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। 100, 21, 35। क्या किसी से नहीं कट रहा है? आंसर आएगा 100, 21, 35, जो कि ऑप्शन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात ये दिया गया है। यदि विद्यालय में 40 लड़कों का दाखिला हो जाता है तो लड़के एवं लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले बॉय और गर्ल, ये इनका रेशियो दिया है 13 और 15। ठीक है, टोटल कितने? टोटल हमारे पास ये 28 हो गया। 28 की वैल्यू कितनी? 560। अगर 28 की वैल्यू 560 है, एक की 20, एक की 20 आ गई, तो कह रहा है कि अगर एक की 20 है तो दो की 40। दो की 40 होगी कि नहीं होगी? ठीक, अगर 2 की 40 है तो इसका मतलब है दो रेशियो दोनों में किस में जुड़ जाएगा? किस क्या शामिल हो रहा है? विद्यालय में 40 और लड़के शामिल हो रहे हैं, तो यानी कि +2। ठीक है, लड़कियां तो तब भी उतनी हैं, 15 15, रेशियो कट के 1:1 आंसर। वैसे भी कर सकते हो आप, इसमें एडिशन करके या इस तरह के रेशियो से कर लो, ये ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 67। मनोज और पारस की आय का अनुपात ये है। पारस की आय मनोज की आय से इतने रुपए कम है। देखो, यहाँ मनोज है, यहाँ पारस है, 12 है, 7 है, ये अनुपात दिया है। तो मनोज और पारस का कुल योग, पहले कुल योग पूछ रहा है, तो 12 और 7 19 है। देखो, 19
की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 5। 5 की वैल्यू 4000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। 19 को 19 दूनी, हाँ सॉरी 5 से काटोगे तो 800 आएगी, एक की वैल्यू 800। 19 अट्ठे 152 और डबल जीरो, 15,200, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। पी क्यू आर के बीच 8400 रुपये को क्रमशः इस अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो आर का हिस्सा है, पहले तो ये रेशियो जो फ्रैक्शन में है इसको पहले नंबर में लिखते हैं। रेशियो दिया है 2/3, 3 और 1/3। 3 से सब में मल्टीप्लाई करा दी तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। आर का हिस्सा तो आर ये है, इसकी एक की वैल्यू निकालनी है। बाकी इन सब का योग कितना हो जाएगा, 12। 12 की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 8400, एक की वैल्यू 700, तो एक ही की पूछा है तो 700 आंसर, ऑप्शन डी। आ रहा समझ। चलिए नेक्स्ट। इसमें एक्स और वाई का अनुपात दिया गया है और इतने का अनुपात दिया गया है और इतने का मान निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये सवाल कल किया भी था हमने, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें एक्स की वैल्यू रख देना आप 3 इधर पे, वाई की वैल्यू रख देना 5, तो वाई और जेड की वैल्यू निकल आएगी। इन दोनों में रख के रेशियो निकाल देना, आंसर आ जाए। ठीक, चलो 70 नंबर आ जाओ। इसमें देखो पी क्यू आर का रेशियो दिया गया है, वैल्यू पुट करके रेशियो निकाल लेना, हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट देखो, ये आओ, रमन की आय और व्यय का अनुपात दिया गया है, यानी कि रमन की इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है। यह है रमन, ठीक है। उनकी इनकम, इनकम और व्यय खर्च एक्सपेंडिचर का अनुपात है 9:7। उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो व्यय में 70% की कमी होती है, तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ी देर के लिए हमने 0 0 मान लिया, ठीक है। आय में 20% की वृद्धि करोगे, इसका 20% कितना हो जाएगा, 18। 18 मतलब 108। इसमें 20%, अगर 20% एक्स्ट्रा जोड़ोगे इसमें, तो इसमें 20% एक्स्ट्रा जोड़ोगे, ठीक है, तो 14 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तो 84। हाँ 20 से 14, हाँ। अब इसको रेशियो कह रहा है कि उनकी आय और व्यय का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कटेगा 12 की टेबल से, 12 नवैया 108, 12 सत्ते 84, 9:7। 9:7 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन में ही कोई ऑप्शन में नहीं दिया, गलत तो नहीं कर दिया, चलो एक बार चेक करते हैं। 9 और 7 उनके आय और व्यय का अनुपात दिया गया है। उनकी आय में 20% की वृद्धि, सॉरी ये गलत इसलिए कर दिया सवाल में, चलो इसको दोबारा करते हैं। इसमें हमने 20% बढ़ा दिया, ये जो 20% बढ़ाया इधर इधर 70% बढ़ाना है, 70% कमी करनी थी। चलो नेक्स्ट, इसी को दोबारा करते हैं। तो रमन की आय यानी कि उनकी इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात 9:7 है, इसको 0 बढ़ा लो, ठीक है। रेशियो में 0 बढ़ा सकते हैं। 20% की वृद्धि करो इनकम में, 108। 20% की वृद्धि करने पे 108, इसमें 70% की कमी करना है, 49 की कमी कर दो, 7 49, 49 कमी कर दो कितना आ जाएगा, 21। अब यहाँ से काटो, 7 से ये कटेगा, 7 × 7, 7 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 36:7 आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। वो इसलिए सवाल गलत हो रहा था, उसमें दोनों में 20% कर दिया था इस वजह से।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। 7200 रुपये को पी क्यू आर में इस अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा ज्ञात करना। वही अभी जो सवाल किया था उसी टाइप से ये भी सवाल है। देखो 1:1/2, 4:4 और 3/2 इस अनुपात में है। आर का हिस्सा, तो आर तो ये है लास्ट वाला, देखो पी क्यू आर ये। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 1, 2 से इसमें कराएंगे 4, 2 से इसमें कराएंगे 3, 2 से ये कट नहीं जाएगा। ठीक। अब सवाल में कह रहा है कि आर का हिस्सा यानी 3 की वैल्यू निकालनी है। और इन सब का योग कितना दिया है? 12। 12 की वैल्यू 7200, 1 की वैल्यू 600, 3 की वैल्यू 1800। 1800 आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात यह है। आय और व्यय का अनुपात दिया गया है। ये है। परिवार का व्यय इतने हैं, तो परिवार की कुल बचत ये बताओ। आय इनकम, सवाल होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। सेविंग मतलब बचत। तो बचत ये, अगर 19 में से 13 माइनस करोगे तो 6 आएगा। 6 की बचत है। और सवाल में कह रहा है उसके परिवार की आय इतनी है, यानी 19 की वैल्यू दी गई है 29,510। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालो। एक की वैल्यू निकल के आई, 19 से काटोगे 19 एकम 19, 10 19 पना 95, 5 10, हाँ कटे नहीं रहा क्या? 19 एकम 19, 10, 105, 19 पना 95, 10, फिर 19 पना 95, दशमलव में आ रहा है ये मान। परिवार का व्यय, आय और व्यय, सॉरी सवाल में ये व्यय की वैल्यू दी गई है, 13 की वैल्यू ये है। ठीक है, 13 की वैल्यू तुम्हारे पास 29,510 है। एक की वैल्यू निकालना है, तो 13 दूनी 26, फिर 13 दूनी 26, 9, 13 सत्ते 91, 2270 रुपये आया। 6 की वैल्यू निकालनी, बस 2270 से मल्टीप्लाई कर दो। 2270 से 6 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 0, 6 7 42, 2, 0 के बाद 2 से स्टार्टिंग होगी। वैसे भी देख सकते हो 2000, 6 दूनी 12,000 से ऊपर आएगा और 2 जीरो आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमें, 0 के बाद 2, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। इसमें क्या दिया है? यदि दो मात्राओं के का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है, तो दोनों मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो कैसे होगा। ऑप्शन पहले उठाया, कह रहे दो संख्याओं का योग, उनके अंतर, योग तो हो गया 7, ठीक है, उनका अंतर हो गया 3। कह रहे योग अंतर के 6 गुने के बराबर है, इसका 6 गुना के बराबर ये है, नहीं है, गलत। ये करो, 7 3 10, अंतर 4, 6 गुने के बराबर नहीं है, ऑप्शन सी। 7 और 5, 7 5 12, अंतर के 6 गुने के बराबर है, 7 5 12, अंतर कितना है? 2, 2 का 6 गुना 12, 12 के बराबर आ गया, ऑप्शन सी सही। ऑप्शन से भी ये सवाल कर सकते हैं। चलो 75 नंबर की बात करते हैं। कह रहा तीन व्यक्तियों के वर्तमान आयु का अनुपात ये है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो ये देखो, वर्तमान आयु का अनुपात ये है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ऑप्शन ऐसे हैं कि सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो हम क्यों ना ऐसी करेंगे कि 6 वर्ष पहले की आयु का योग इतना है 87, ठीक है। अगर 6 वर्ष पहले ये 87 था, तो 6 वर्ष बाद 6 वर्ष एक्स्ट्रा होगा, लेकिन तीनों का 6 वर्ष, 6 6 6 18 साल इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15, 105, इनका योग 105 है।
15 की वैल्यू 105। 1 की वैल्यू 15 सत्ते 105, 7। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 1 की वैल्यू 7 है, वर्तमान आयु का अनुपात ये 7 या 21, 21, 35 और 49। 21, 35, 49, 21, 35, 49, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 75, 76। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, ठीक है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था। वर्तमान यानी प्रेजेंट में दिया है 13:11:13। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से पहले ये देखो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, इसमें 1 का। क्योंकि चाहे कितनी उम्र बढ़ जाए, अंतर दोनों का समान रहता है हर वर्ष। अगर वो भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो क्यों ना इसमें 2 से गुणा करा दिया जाए। तो ये अनुपात हो जाएगा 8:5। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 8 और 13 और 5 में 6 का अंतर, ठीक है। सॉरी 7, 7 का अंतर है। हाँ 7, 7 की वैल्यू 13 है और ये 8, 3 ही तो आ रहा है क्या? गड़बड़ कर दी, अच्छा 10 लिखना था, सेम लिख दिया, ठीक। हाँ 3, 3 की वैल्यू तुम्हारे पास ये 6 वर्ष बाद दिया है 6। 1 की वैल्यू 2, 1 की 2 है। तो वर्तमान हमारे पास ये है, रखो करो गुणा, 22 और 13 दूनी 26, 22 और 26 आया। हम्म अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद दोनों में ऐड करोगे तो 26 और 6 32 और ये 28। 28 और 32 कटता है? नहीं कट रहा, कट नहीं रहा। फिर से देखते हैं सवाल में कुछ गड़बड़। दो भाइयों की वर्तमान आयु का योग दिया गया है 11 और 13। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? हम्म अच्छा 5 वर्ष बाद जोड़ा था, सवाल हमने वो जो किया था वो सही किया था। जो हमारे पास आया था 22 और 28 आया था, और 5 वर्ष बाद पूछ रहा था। अगर हमने इसको जोड़ दिया था तो ये आना चाहिए था, इतना 28 और यही तो आया था। हम्म तो 27 और 35, ऑप्शन भी ये नहीं है। चलो इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट देखो आगे, 77 नंबर, क्वेश्चन नंबर 77। एक्स बराबर 2 है तो इसका चतुर्थानुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू रखो, 4 दूनी 8, 2 रखोगे तो 6, ये 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5। ये अनुपात चतुर्थानुपात निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना। तो 8/6 बराबर 5/, ये एक्स, ठीक है। चलो ये 4 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई कराओ 15 और 4 नीचे आएगा, 15/4, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी की दुगनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। निश्चित चाल से तय की जाती है, ठीक है। यदि इस दूरी की दुगनी दूरी जो है 1:2, ये डिस्टेंस है। दूरी की दुगनी दूरी 6 गुना समय में की जाती है। अगर पहले टाइम 1 लग रहा है तो फिर 6 टाइम लग रहा था, ठीक है। और हमारे पास निकालना क्या, चाल बराबर, चाल निकालने दूरी बटे समय, ये टाइम, दूरी बटे समय, बस करा दो मल्टीप्लाई।
1/1/3। तो 3 3 के इधर गुणा हो जाएगा, तो 3:1 आंसर आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 78। 79। 79 में कह रहा है कि 8 सेब और 9 आम की कीमत। 8 सेब, सेब को एप्पल, प्लस 9 मैंगो, 10 एप्पल प्लस 6 मैंगो के बराबर है। तो एक आम और एक सेब की कीमत का अनुपात निकालना है, रेशियो काट पीट के निकालना है। ठीक है, 10 यहाँ पर ये चीज, एक सेकेंड, यहाँ पर एप्पल लिखना था। ठीक, चलो ये देखो उधर जाएगा, कट जाएगा तो 2a बचेगा। ठीक है, और ये इधर आएगा तो 3m आ जाएगा। उसमें पूछ रहा है m/a, और ये 3 इधर भेज दो, 2 इधर बने रहेगा, a इधर आ जाएगा 3, 2/3 आंसर आ जाएगा, यानी 2:3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। 5 सेव कर लोगे, सेम सवाल है। चलो ये सवाल तो आप कर लेना। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 3 और 2, 3 और 1। उन संख्याओं के वर्गों का योग ये है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग का मतलब है 4 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो देखो कह रहा हूँ उनके वर्गों का योग, यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी 10। 10, लेकिन ऐसे मत करना, सवाल में आपको ऐसे करना है। देखो 3x प्लस 1 है तो x स्क्वायर और स्क्वायर, 9x² प्लस x² बराबर 810। 9 1 10, 10x² बराबर 810, और x² बराबर 81। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। x की वैल्यू 9 है, तो सवाल में पूछ रहा है तो 4x ही हो जाएगा ये। 4x की वैल्यू 36, 36 आंसर। चलो आगे, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के बीच, उन संख्याओं के योग का 30% है। दो संख्याएं मान लिया हमने, उन संख्याओं के योग का 30% है, यानी कि पहले ऑप्शन से पहला ही ऑप्शन उठा ले रहे हैं। 13 और 7 दिया गया है। ठीक है, बीच का अंतर कितना है? 6। बीच का अंतर 6, कह रहा है उनके योग का 30%। उनका योग कितना हो गया? 20। 20 का 30% 6। 6 आया, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखो 6 भी आया, ये भी 6 आ रहा है, तो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है, उनके गुणनफल ये है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग कितना होता है इसका? 6 और 5 11, 11 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, यहाँ पर गुणनफल पूछ रहा है तो 11x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मान लेंगे 5x इंटू 6x बराबर 1920। 5 और 6 30x² की वैल्यू ये है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 तिरक 18, 3 चौको 12, 64। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8, तो 11 की 88, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक्स वाई और जेड का अनुपात दिया गया है, तो इतने का अनुपात ये, इनका सम ये है, तो वाई की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से कोई दिक्कत थोड़ी है, वैल्यू पुट कर देना। 5, वाई की वैल्यू रख देना 6, वाई की वैल्यू 6 रख देना, और एक्स की वैल्यू रख देना आप 3 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू रख देना 7। लेकिन यहाँ वैल्यू ए मान लो, जो हमने वैल्यू रखी है 3, वाई की वैल्यू 6 रखी है, तो ए और ए अनुपात को हमने ए और ए अनुपात में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, 14 ए प्लस 6 पंचे 30, 30 दिया 90, 90 ए,
14A और 90A 104A। कितना आ गया? 5 छक्का 30 या 90। 90A प्लस 12Z। जेड की वैल्यू 7 है। 7 दूनी 14A सही है। 104A की वैल्यू दी गई है 123। कटेगा नहीं अभी। ठीक है, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। ये ऑप्शन या तो सवाल में कुछ गड़बड़ आ रहा है या तो फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये वाई की अगर वैल्यू निकालनी है तो रेशियो है ये, ना कि फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू वाई की चाहिए, तो उसके लिए हमें वैल्यू पुट करना है, या तो ये नंबर कुछ और होगा। चलो इसको हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको छोड़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7 5/16 से अनुपात में है। तो इसमें 4/7 जो अनुपात है, इसका अनुपात देखो क्या है। 16 चौको 64 और 7 बना 35। ये 64 और 35 है। ठीक है, और 64 और 35 का निकालना है हमें। तो यहाँ पर हमने कौन सा भिन्न मानना पड़ेगा? यहाँ पे 64 और 35 देखो। 1/64 दिया है, ये किस अनुपात में? एक्स अनुपात में है ये मान लो। ठीक है, तो 64x, या तो ऐसा करो, ऑप्शन से उठा लो। ऑप्शन से उठा के रखेंगे हम इसमें। ऑप्शन ये 40 रखने पर 1/40 नहीं होगा, क्योंकि 40 उधर 4 से कट जाएगा। 1/20 भी नहीं आएगा। 1/35, हमें 35 दिख रहा है, तो ऐसे ही ऑप्शन कुछ उठाना पड़ेगा। 1/35 देखो ये, सॉरी ये 35 है। 64 उधर जाएगा और 35 इधर आएगा, सेम अनुपात में मिला, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक पुस्तक को उसी अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। कह रहा है कि 12%, 5/12 पर बेचने पर, यानी कि MP है 12, SP है 5। ठीक है, 5 के तो घाटा कितना को हो रहा है? लॉस। 12 में से 5 गया 7। 7 का लॉस हो रहा है। कह रहा है कि 50% की हानि हो रही है। तो 50 की वैल्यू इतनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 14। 14 है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य तो ये आ गया, अंकित मूल्य ये है। देखो 12 और 14। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 12 है, क्रय मूल्य क्रय मूल्य आ जाएगा आपका कितना? कितने की हानि हो रही है? अगर 50% की हानि हो रही है, अच्छा 5/12 पर हानि हो रही है, ऐसा है सवाल में। क्या सवाल ये कह रहा है कि अगर MP है 12 और लॉस हो रहा है आपको 5 का, ये लॉस है। ठीक है, और यही लॉस आपका 50% के बराबर है। अगर लॉस 50% हो रहा है तो CP कितना आ जाएगा? पूरा 100 क्रय मूल्य, जिसपे ना तो लाभ होगा ना हानि होगा, उसको CP बोलते हैं। तो CP 100%, 100% की वैल्यू 10। अब ये CP है और ये MP है, यानी कि अब इनका और इनका अनुपात निकालना है। तो 2 से ये कटेगा 6 और 2 से कटेगा ये 5। 6:5। नेक्स्ट, 87। कह रहा है दो संख्याएं कितने के अनुपात में हैं? 49 और 64 के। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि होती है तो उनका अनुपात ये हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो ये देखो 49 और 64 है, यहाँ 54 और 69 है। ठीक है, देखो इन दोनों में अंतर कितने का है? 5 और 1, 15 का अंतर मिला इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कितने का? इन दोनों के बीच में वही अंतर है, क्योंकि अंतर हर जगह समान होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ही है। अगर अंतर 15 है, ठीक है, तो जो 15 है अंतर, और 10% की वृद्धि की होने के बाद भी तो अंतर वही रहेगा ना। जो वृद्धि जितनी हो जाएगी तब भी अंतर वही रहेगा, चाहे जितनी वृद्धि हो जाए। वृद्धि तो इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, तब भी अंतर। मान लो 10 रुपये इसके पास भी है, भी 15 रुपये इसके पास भी, 5 का अंतर है।
अब 15 इसके पास हो गए, 20 इसके पास हो गए, दोनों 5-5 बढ़ा दिए, तब भी अंतर 5 का है। तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा 15 सी। नेक्स्ट कह रहा है 88 नंबर, 12, 46, 11 और 43 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणाम भिन्न अनुपात में हो जाए। अब अनुपात में लाने के लिए 12, 46, 11 और 13, चलो ऑप्शन पहला ही उठाते हैं, 5 जोड़ दो, 17, 51, 17, 51, इसमें देखो 16 और 18, कटेगा ये, 5 जोड़ने पर 16, 17, 3, 51, 1:3, ठीक है। 16 और ये 43 था थोड़ी, 43 में 5 जोड़ोगे तो 48 आ जाएगा, तो 16 तिया 48, 1:3, 1:3, आंसर ए। 88 के बाद 89, अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने से 16% की हानि होती है। 16% की हानि होती है, घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालें। तो यहाँ पर MP यानी कि अंकित मूल्य है 10, बेचने पर 16% की हानि होती है, यानी कि 3/10 बेचने पर 16% की हानि होती है। तो हानि कितनी है, 3 रुपए की, बेचा कितने हैं, 7 रुपए। तो क्रय मूल्य निकालना है, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 16 की 84, यानी कि हम कह सकते हैं 16% की हानि, तो 84 में बेचा होगा इंटू CP, 100 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये कटेगा 12 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 25, 25/3 आया, 25/3, ये हमारे 25/3 आ गया CP, क्रय मूल्य। अब पूछ रहा है कि अंकित मूल्य है आपके पास 10C और क्रय मूल्य है 25/3, 5 से काटो 2 बार, 5 से ये काटो 5 बार, 3 दूनी 6, रेशियो 5, कोई ऑप्शन भी नहीं। और सवालों में क्या ऑप्शन कुछ गड़बड़ ला रहे हैं। 10 है इसका अंकित मूल्य, ठीक है, 3/10 में बेचने पर, यानी 3 पे बेचा गया है, 16% की हानि होती है, नहीं ऐसा थोड़ी होगा, 3 में बेचने पर 7, तो उसके अंकित मूल्य 10, रेशियो 10 से कटने वाला ऑप्शन ही नहीं है कोई। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर का बेस्ट क्वेश्चन है। 90 में है, हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य इतने रुपए है तो 2 टुकड़ों में टूट गया जिसका भार 4:5 हो गया, यानी कि टूटने के बाद 4:5 हो गया, 4:5, यानी कि पहले इनका था 9 और 9 अनुपात था, और कह रहा है उसके भार के अनुक्रमानुपाती है, उनके भार के वर्ग के, ओरिजिनल वैल्यू है 81 वर्ग, 81 की वैल्यू है आपके पास 69,660 रुपये, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है इसमें, हीरे के टुकड़े से होने वाली हानि कितनी है, हानि पूछ रहा है। अब ये बताओ, इसका अगर 81 है तो 2 टुकड़ों में टूटा गया है, तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो 4 का 16, 5 का 25, दोनों का कितना आ जाएगा 41, ठीक है। इतने की बेची जा, मतलब इतने में हानि, हानि कितने की हो रही है, यहाँ से देखा जाए 41, 40 की हानि हो रही है, 81 की वैल्यू ये, तो 81 से हम 9 से ये काटेंगे कितनी बार, 9 एकम 9, यहाँ पर 9 बार में, फिर 9 × 7 = 63, 6, 9 × 7 = 63, 9 × 4 = 36, 0, फिर से एक बार में, 9 × 8 = 72, 72, 5, 9 × 6 = 54, 860 आ गया। हमें पूछा है 40 की वैल्यू, 40 से मल्टीप्लाई कराओ, 00, 6 × 4 = 24 के 4 हासिल 2, 004 किस में, डी, मल्टीप्लाई कराना है बस, आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज हमने कंप्लीट कर लिए ये पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 90 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो GT के पेपर में आए हुए 2024 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और ये कंप्लीट हो चुका है।
और अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सक्सेस पॉइंट। वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनका आंसर ज़रूर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।